नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 24 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) द्वारा भारत में आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए गठित विशेष विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प है ए. वंदना शिवा, बी. रमेश चंद, सी. धनंजय मोहन, डी. कंचन देवी। सही उत्तर है सी. धनंजय मोहन। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने भारत की स्थानीय पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाने वाली आक्रामक विदेशी प्रजातियों यानी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के खतरे से निपटने और रणनीतियां बनाने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष के रूप में धनंजय मोहन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, L&T एड्यूटेक के सहयोग से किस विश्वविद्यालय ने भारत का पहला एडवांस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी EV सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है? विकल्प हैं ए. गलगोटिया विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, बी. एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा, सी. दिल्ली विश्वविद्यालय, डी. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। सही उत्तर है ए. गलगोटिया विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया विश्वविद्यालय ने L&T एड्यूटेक के साथ मिलकर भारत का पहला एडवांस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी EV सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है। ये केंद्र इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अनुसंधान संस्थान ने पहली बार देश के 4 महानगरों के शहरी अपशिष्ट जल यानी सीवेज में रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का सफलतापूर्वक मानचित्रण किया है? विकल्प हैं ए. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR नई दिल्ली, बी. CSIR कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र यानी CCMB हैदराबाद, सी. राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान यानी NIV पुणे, डी. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली। सही उत्तर है बी. CSIR CCMB हैदराबाद। CSIR CCMB के वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण शोध के तहत पहली बार भारत के 4 प्रमुख महानगरों के अपशिष्ट जल में मौजूद रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का विस्तृत मानचित्रण किया है, जो पब्लिक हेल्थ नीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है, तिरुवनंतपुरम में आयोजित इंडिया ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? विकल्प हैं ए. अमीय कुमार मल्लिक, बी. मोहम्मद अनस याहिया, सी. नोआ निर्मल टॉम, डी. राजेश रमेश। सही उत्तर है डी. राजेश रमेश। केरल के तिरुवनंतपुरम में संपन्न हुई राष्ट्रीय स्तर की इंडिया ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 400 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में राजेश रमेश ने शानदार गति और स्टैमिना का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, तिरुवनंतपुरम में आयोजित इंडिया ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है? विकल्प हैं ए. हिमा दास, बी. विथ्या रामराज, सी. MR पुअमरा, डी. दुती चंद। सही उत्तर है बी. विथ्या रामराज। तिरुवनंतपुरम में आयोजित इसी चैंपियनशिप के अंतर्गत महिलाओं की 400 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में एथलीट विथ्या रामराज ने बेहतरीन दौड़ लगाते हुए प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने वित्तीय बजट 2026-27 में राज्य के सबसे गरीब परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है? विकल्प हैं ए. मध्य प्रदेश, बी. राजस्थान, सी. हिमाचल प्रदेश, डी. उत्तराखंड। सही उत्तर है सी. हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अपने राज्य बजट में समाज के सबसे गरीब और कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना नामक एक नई कल्याणकारी पहल शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली यानी IFFI का आयोजन वर्तमान में कहाँ किया जा रहा है? विकल्प हैं ए. यशोभूमि द्वारका, बी. प्रगति मैदान, सी.
विज्ञान भवन, डी भारत मंडपम नई दिल्ली। सही उत्तर है डी भारत मंडपम नई दिल्ली। सिनेमा की कला और संस्कृति को जश्न मनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली यानी IFFI का भव्य आयोजन नई दिल्ली के अत्याधुनिक और प्रतिष्ठित सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, युवा क्रिकेटर आर्य देसाई ने एक क्रिकेट लीग में किस प्रारूप में 193 रनों की पारी खेलकर एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है? विकल्प हैं ए टेस्ट क्रिकेट, बी T20 क्रिकेट, सी एक दिवसीय, डी T10 क्रिकेट। सही उत्तर है बी T20 क्रिकेट। भारतीय क्रिकेटर आर्य देसाई ने एक स्थानीय क्रिकेट लीग में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए सबसे छोटे प्रारूप यानी T20 क्रिकेट में 193 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलकर एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव फोकस बिहार का आयोजन राज्य के किस शहर में किया गया? विकल्प है ए गया, बी भागलपुर, सी पटना, डी मुजफ्फरपुर। सही उत्तर है सी पटना। बिहार में खेलों के विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा करने के लिए राज्य की राजधानी पटना में स्पोर्ट्स स्टार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वाणिज्यिक LPG यानी कमर्शियल LPG का आवंटन 20% बढ़ाकर कुल कितने प्रतिशत कर दिया है? विकल्प हैं ए 40%, बी 45%, सी 50%, डी 60%। सही उत्तर है सी 50%। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बढ़ती मांग को पूरा करने और सप्लाई चेन को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वाणिज्यिक LPG कोटे में 20% की वृद्धि करते हुए कुल आवंटन को 50% तक कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? विकल्प हैं ए अफगानिस्तान, बी सीरिया, सी सोमालिया, डी पाकिस्तान। सही उत्तर है डी पाकिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आतंकवाद और उससे होने वाले नुकसान से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में पाकिस्तान को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रतिवर्ष संकलित और प्रकाशित किया जाता है? विकल्प हैं ए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP, बी एमनेस्टी इंटरनेशनल, सी विश्व बैंक, डी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। सही उत्तर है ए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP। दुनिया भर में आतंकवाद के रुझानों का विश्लेषण करने वाला वैश्विक आतंकवाद सूचकांक हर साल ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित सरकार के प्रमुख बने रहने का रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? विकल्प हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी नरेंद्र मोदी, सी ज्योति बसु, डी पवन कुमार चामलिंग। सही उत्तर है बी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया है। वे मुख्यमंत्री गुजरात और प्रधानमंत्री भारत के रूप में अपने कुल कार्यकाल को मिलाकर देश में सबसे लंबे समय तक किसी चुनी हुई सरकार के प्रमुख पद पर रहने वाले नेता बन गए हैं। अगला प्रश्न है, ब्राजील सरकार ने हाल ही में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सोशल मीडिया नियमों को सख्त करते हुए उम्र सत्यापन को लीगल रूप से अनिवार्य कर दिया है? विकल्प हैं ए 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, बी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, सी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, डी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। सही उत्तर है सी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के दुष्प्रभावों से बचाने और उनकी डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्राजील सरकार ने एक नया कानून लागू किया है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने हेतु आयु सत्यापन यानी एज वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुड़ी पड़वा का त्योहार मुख्य रूप से किन राज्यों में नव वर्ष के रूप में उल्लासपूर्वक मनाया गया? विकल्प हैं ए
गुजरात और राजस्थान, बी महाराष्ट्र और गोवा, सी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सही उत्तर है बी महाराष्ट्र और गोवा। गुड़ी पड़वा मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गोवा में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पारंपरिक और सांस्कृतिक त्योहार है, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष के शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।